पॉलीहाइड्रोक्सी थे, मतलब एल्कोहल की मात्रा अत्यधिक थी, और ये था आपका CHO। तो इसमें क्या होगा, जहां CHO होता है ना, उस CHO क्रियात्मक समूह के जगह पर कीटोन रहेगा। कीटोन रहेगा ऐसे। देखिए सामान्य संरचना यानी नॉर्मल स्ट्रक्चर, सामान्य संरचना बनाना देखो, यानी नॉर्मल स्ट्रक्चर, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन को एक क्रमबद्धता में लिखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक छठा कार्बन क्या होगा? CH2OH। एक खासियत और है इसमें फ्रक्टोज देखा, फ्रक्टोज में जो होता है हमारा कीटोन समूह होता है। आपका कीटोन समूह जो क्रिया में आएगा, कैसे आएगा ध्यान से देखो। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? CH2OH हो जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा CO क्या हो गया? आपका कीटोन। तो पहला कार्बन, दूसरा और तीसरा, तीसरे कार्बन के बारे क्या होगा? H, और सबके बारे क्या होगा? OH होगा। इस तरह OH का अपोजिट H, OH का अपोजिट H, और H का अपोजिट OH। ये हमारा हो गया। अब काउंट करना है इन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नंबर, तो काउंट भी कर लो। 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 12। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 2 12। ऑक्सीजन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारी नॉर्मल स्ट्रक्चर किसका है? फ्रक्टोज का है। फ्रक्टोज का है, हिंदी बोले तो सामान्य संरचना। अब इनका अगर आप चक्रीय संरचना बनाते हो, इसका अगर हम लोग चक्रीय संरचना बनाए यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर, चक्रीय संरचना, तो इसका संरचना बनाने में बस थोड़ा सा आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज के जो नियम है उससे थोड़ा हटकर है। यस सर। C2H4 इंग्लिश में बोलते हैं हम साइक्लिक स्ट्रक्चर। कैसे होगा ध्यान देना। जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़े थे और आप गैलेक्टोज का पढ़े थे, तो पहले कार्बन और पांचवें कार्बन में क्या कर रहे थे? रिएक्शन कर रहे थे। इसमें क्या होगा? दूसरा और पांचवा। जैसे देखो, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक छठा। तो आपका जब ग्लूकोज था और गैलेक्टोज था, तो क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड कहाँ था? पहले कार्बन पे था। लेकिन इसमें कहाँ है? दूसरे पर। तो रिएक्शन जो हो गया वो आपका दूसरा कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में होगा। तो दूसरे और पांचवें के बीच में अगर देखें तो ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को दिया, लेने से क्या हो गए? माइनस, और देने से क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ये माइनस क्या खोजेगा? प्लस, और प्लस क्या खोजेगा? माइनस। बस इन्हीं के एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेने और देने के आधार पर हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी चक्रीय संरचना किसका? फ्रक्टोज का आराम से बना लेंगे। कैसे? ध्यान से देखो, डबल टूट जाएगा। ये जो आपका CH2OH है ना ऊपर, इसको कहाँ कर दो? बगल में कर दो। ध्यान से देखो, ये आपका कीटोन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो CH2OH ऊपर है ना, कहाँ कर दो? बगल में कर दो। लिखने का तरीका क्या है? देखो, ये हो जाएगा आपका H2C हो जाएगा। H2C का मतलब है ये बॉन्ड कौन बना रहा है? कार्बन बना रहा है। अब क्या हो जाएगा? 2 कार्बन हो गया आपका, तीसरा कार्बन ये है। तीसरे कार्बन के बाएं क्या है? H, तो इधर कौन हो जाएगा? OH। चौथे कार्बन पे आप आओगे, चौथे कार्बन के इधर कौन होगा? OH, और इधर कौन हो जाएगा? H। आप चौथे के बाद आप कहाँ आ गए? पांचवें कार्बन। और पांचवा कार्बन ये जो आपके इससे रिएक्शन कर रहा है, तो इस पांचवें कार्बन का ये जो ऑक्सीजन भाई साहब है, ये जो भाई साहब है, ये इलेक्ट्रॉन किसका पाएगा? हाइड्रोजन का। तो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर ये इस कार्बन के पास बॉन्ड बनाने के लिए आए, लेकिन आप इस बॉन्ड को जब खींच दिए तो कार्बन का क्या बॉन्ड हुआ? 5, और कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। तो कार्बन अपनी स्थिति को संतुलित करने के लिए अपना खुद का इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इस ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन लेने से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेने से माइनस। इलेक्ट्रॉन जब देगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा। माइनस क्या खोजेगा? प्लस। ये आपका प्लस यहाँ आएगा। अब इसके बाद कौन बचेगा? छठवां कार्बन। छठवां कार्बन पे कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसके इधर H था, आप इसको इधर कर दो।
सेम प्रोसेस हो गई। नाम क्या लिखोगे? अल्फा होगा, डी होगा। फ्रक्टोज को क्या लिखोगे? फ्रक्टो। अब इसमें फ्रक्टोज ये हो जाए अल्फा डी फ्रक्टोज। अब हमको बनाना क्या है? बीटा डी फ्रक्टोज में कुछ नहीं करना है। OH को CH2OH की जगह रख दो और CH3OH को OH की जगह, और सेम प्रोसेस है। ये आपका हो गया। अब यहाँ OH है, यहां कर दीजिए आप CH2OH, और जहां ये था वहां कर दीजिए OH को कर दीजिए। ये हो गया आपका OH। इसके बाद ये आपका हो गया तीसरा कार्बन, ये हो गया आपका चौथा कार्बन, ये हो गया आपका पांचवा कार्बन, यहां पर ये हो गया आपका छठा कार्बन, और यहां हो गया आपका H। इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका बीटा डी फ्रक्टोज। ये आपका है बीटा डी फ्रक्टोज। हाँ है संरचना। हार्वर्ड संरचना, इसका अगर हार्वर्ड संरचना बनाना है तो देखिए इसी को कॉपी करना है। देखिए ये क्या है? इसका जो संरचना बनाया गया है फ्यूरोन। फ्यूरोन फ्यूरोन नाम का एक कंपाउंड होता है जिसका ये नकल किया गया है। इसी के आधार पे बनाना है, तो इसके आधार पे अगर लोग बनाएंगे तो किसका हिस्सा बनाना है? तो इसी का नकल कर लो। इसका अगर हम नकल करें, ये एक हो जाएगा, 2 3 और ये 4। कितना कोना है? 1 2 3 4, 1 2 3 1 4। ये ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन को आप यहां रख दो। अब जितने बाएं तरफ है वो आ जाएंगे नीचे, और जो आपका दाएं है वो आ जाएगा ऊपर। ऊपर। बाएं H है, आ गया नीचे। दाएं OH है, आ गया ऊपर। बाएं OH है, आ गया नीचे। जो दाएं H है, आ गया ऊपर। अब इसके बाद यहां देखो, ये जो हिस्सा है ऊपर आ जाएगा, आपका ऊपर रहेगा, और ये जो हिस्सा है आपका नीचे है। ये कहलाएगा अल्फा डी फ्रक्टो लिखिएगा और इसको जोड़ दीजिएगा नोच। फ्यूरोन में OH। अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरो, ये वाला है। 1 2 3 4, यहाँ ऑक्सीजन है। सर एक ही तो परिवर्तन होगा। हाँ, एक ही परिवर्तन होगा, बस एक परिवर्तन। बस करना क्या है? जैसे यहाँ OH था तो ये नीचे आ गया था, यहाँ उल्टा है तो जो इधर है बाएं है वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जो आपका दाएं है वो चला जाएगा ऊपर। और प्रोसेस सेम है, तो यही चीज उतार सकते हो। अगर यहाँ ना समझ तो कैसे उतार, इतना याद रहे, जो बाएं है वो नीचे आएगा और जो दाएं है वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ देखो, तो यहाँ आपका H है और यहाँ OH हो जाएगा, और यहाँ आपका OH और यहाँ H है। यहाँ आपका CH2OH और यहाँ हो जाएगा आपका H। तो ये हमारा कहलाएगा